द बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक इज बैक। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। सीएम पंक इज बैक ऑन WWE आफ्टर रेसलमेनिया और मंडे नाइट रो, एंड ही विल बिकम द न्यू अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियन टनाइट। सीएम पंक का रूमर था, शिकागो में मंडे नाइट रो का एपिसोड था और वही हुआ। सीएम पंक का रिटर्न होता है, चैलेंज होता है सैमी ज़ेन को। मैच बवाल था, 1-2-3 होके सैमी ज़ेन अपना टाइटल हार जाता है और सीएम पंक विल बिकम द न्यू अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियन आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। ऐसा लास्ट हुआ था 2011 के अंदर मनी इन द बैंक के अंदर, जहां पे सीएम पंक ने जॉन सीना को हरा दिया था और बने थे न्यू WWE चैंपियन। वही सेम रिपीट हुआ इस बार का भाई। जुलाई का महीना, वही साल, वही ईयर, वही डेट, जुलाई का मंथ, और सीएम पंक बिकम द न्यू WWE चैंपियन। और अब क्या होने वाला है, सारी बात करने वाला हूं। मंडे नाइट रो का प्रीव्यू दूंगा, सॉरी प्रीव्यू नहीं, हाईलाइट बताऊंगा, बिकॉज प्रीव्यू तो यू ऑलरेडी नो दैट। सबसे पहले बात करना चाहता हूं, एंड द मेन थिंग एंड दैट इज फॉर श्योरिटी भाई, ये सबसे बेहतरीन लगा मेरे को शुरुआत में ही भाई। ऑस्टिन थ्योरी और मैक्सिम डुपरी का लव एंगल चल गया भाई। मेरे को देख के तो भाई सही बता रहा हूँ, मजा आ गया भाई। चुम्मा चाटी दोबारा शुरू हो चुकी है भाई साहब। अब ये लगता है कि विजन में कुछ ना कुछ होगा। मेरे को ऐसा लगता है कि ऑस्टिन थ्योरी कहीं ना कहीं स्टोलन चलने वाली है भाई। अब ऐसा देख के लगता है कि ब्रॉन ब्रेकर को साइडलाइन कर दिया गया है। ब्रॉन ब्रेकर जो एक समय में भाई एक खतरनाक मॉन्स्टर लग रहा था कि यही बंदा होने वाला है जो चैंपियन बनेगा। लग रहा था कि ब्रॉन ब्रेकर के दिन आने वाले हैं नजदीक, जहां पर कंपनी उसको बहुत बड़ा पुश देने वाली है। लेकिन भाई मेरे को ऐसा लगता है कि ट्रिपल एच ने ब्रॉन ब्रेकर के हाथ हटा लिया अपना। ट्रिपल एच को नहीं लगता कि ये बंदा जो है कंपनी का फ्यूचर है। ट्रिपल एच को नहीं लगता कि जो ब्रॉन ब्रेकर है वो कंपनी को आगे संभाल सकता है, फेस बन सकता है। दिस इज वाई उसने स्टेप उठाया। बट मेरे अकॉर्डिंग भाई मेरे को गलत लग रहा है। मैं सोचता हूँ कि ब्रॉन ब्रेकर भाई एक मतलब, आज मैंने जब ब्रॉन ब्रेकर को देखा ना, मेरे को ऐसा लगा कि भाई क्या करती है बंदे के साथ। ये बंदा बहुत खतरनाक मैचेस दे सकता है, उठा उठा के मार सकता है बंदों को। आप उसको क्या दे रहे हो, टैग टीम चैंपियनशिप दे रहे हो, जो कि भाई बहुत ही ज्यादा लोअर कार्ड है। आप उसको टैग टीम में डाल रहे हो, ऊपर से भाई ऑस्टिन थ्योरी को लड़की दे रहे हो। वो मेन हेडलाइन बन चुका है अब। पॉल हेमन क्या कर रहा है भाई, ऑस्टिन क्या नाम है उसका, लोगन पॉल, वो पीछे हाथ हाथ बांध के खड़ा हुआ है इंजर्ड होके। भाई क्या हो रहा है मुझे नहीं पता भाई। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा भाई, आप ब्रॉन ब्रेकर को अलग कर दो, उसको फेस बना दो या उसको हील बनाओ, जो मर्जी करो भाई, लेकिन आप उसको इस ग्रुप से अलग कर दो। अब पॉल हेमन भाई, मैं पॉल हेमन से सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूँ भाई। आई नो कि पॉल हेमन ब्रॉक के साथ बहुत ही ज्यादा लॉयल है। पॉल हेमन और लेजनर की जोड़ी को कोई तोड़ नहीं सकता। ये अनबीटेबल जोड़ी है और बिगेस्ट बॉक्स ऑफिस अट्रैक्शन है। लेकिन भाई पॉल हेमन जो एक समय पे लग रहा था कि ब्रॉन ब्रेकर का एडवोकेट बनने वाला है भाई, वो अब ऐसा बनता दिख नहीं रहा। पॉल हेमन का सारा कॉन्सेंट्रेट भाई ब्रॉक के ऊपर ही है। आई नो कि होना भी चाहिए, लेकिन भाई आपका ब्रॉन ब्रेकर में भी थोड़ा कॉन्सेंट्रेट होना चाहिए, क्योंकि भाई लग रहा था कि आप उसके एडवोकेट बन चुके हो। और जिस तरह से वो स्टोरी लाइन चलने वाली है भाई, आप मतलब क्या कर रहे हो यार, मतलब क्या बोलो यार। ब्रॉन ब्रेकर के लिए सही में दिल से बुरा लगता है यार। मतलब वो एक बंदा, मैं खुद उसको एक अच्छा स्टार मान चुका था। सीएम पंक के साथ उसका मैच हुआ था भाई, उसी के वक्त मैं कह चुका था कि भाई ये बंदा एक ना एक दिन चैंपियन बनेगा। लेकिन अब देख के लगता है कहीं ना कहीं भाई शायद वो प्लान डिले हो चुका है। और ट्रिपल एच, आई थिंक आप जानते हैं ट्रिपल एच को, उसका फेवरेट अगर एक बार हाथ से छूट जाए तो भाई उसको वो कभी पुश नहीं देता, आप जानते हैं। सो दोस्तों, अब बात करते हैं, एंड दैट इज द बिगेस्ट थिंग, सेथ रॉलिंस की। सेथ रॉलिंस विल ओपन द शो, और रॉलिंस ने शो ओपन किया। लेकिन आज मैं क्लियर बोल देता हूं भाई, मैंने कहा था रेसलमेनिया के बाद कि रोमन रेंस चैंपियन बन चुका है, सीएम पंक को हरा दिया है, न्यू वर्ल्ड टाइटल जीता है। लेकिन ये आपने तभी चिताया बिकॉज रोमन रेंस को रेगुलर किया है, और रोमन रेंस रेगुलर था, बहुत अच्छा कर रहा था। ओल्ड थीम रिटर्न हो चुका था, हेड ऑफ द टेबल, ट्राइबल चीफ इज बैक, ब्लड लाइन की स्टोरी रिटर्न कर चुकी है, जेका फाटू ऑलरेडी ज्वाइन कर चुका है। लग रहा था कहीं ना कहीं एक बवाल मचने वाला है, वैसा तो होता नजर आ नहीं रहा मेरे को। मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं भाई ये जल्दबाजी कर दी है इन्होंने, इनके पास प्लानिंग नहीं है, मेरे को ऐसा लगता है। 16 सुको का क्या है कुछ नहीं पता चल रहा मेरे को। ये दोबारा से वही पुरानी चीजें दिखाने पर मजबूर हो गया। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, आज सेथ रॉलिंस जब प्रोमो कट कर रहे थे भाई,
देखिए रोमन रिंग्स सेथ रॉलिंस एक अच्छा मैच है, बड़ा मैच है, आप इस मैच को जितनी बार कराओ बवाल मचा देगा। लेकिन दिक्कत ये है कि आप हर बारी इस मैच में सेम स्टोरी लाइन, सेम फ्यूड, सेम प्रोमो नहीं डाल सकते। लास्ट वीक आपने दिखाया था कि रॉलिंस आया था, रोमन को चैलेंज कर दिया था, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है, मैच देखना चाहते हैं, हर कोई देखना चाहता है, कोई मतलब इसके खिलाफ नहीं है। लेकिन दिक्कत वही है कि जो सेथ रॉलिंस है वो सेम चीजें बोलता है भाई, हर बारी मैंने कैश इन किया था, तू मुझे कभी हरा नहीं पाया, मैंने तेरा पिन किया था, ये वही सेम चीजें ना। मतलब मेरे को ऐसा लगता है कहीं ना कहीं इनके पास प्लान ही नहीं है, करना क्या है। मतलब एक महीना बचा आपके पास समर स्लैम के लिए और आपका चैंपियन नहीं आ रहा, रिटर्न नहीं कर रहा। बिकॉज आज जब सेथ रॉलिंस प्रोमो कट कर रहा था ना, अगर आपने ध्यान से देखा हो, रॉलिंस भाई प्रोमो कट कर रहा था, वो फंबल हो रहा था भाई, बिकॉज उसके पास वर्ड ही नहीं थे। यार देखो, आपके सामने जब अपोनेंट ना हो ना आपका, हर कोई सीएम पंक नहीं होता भाई। मैं हमेशा बोलता हूँ हर कोई सीएम पंक नहीं होता जो अपने दम पे प्रोमो खत्म कर देगा, बवाल मचा देगा भाई। हर कोई सीएम पंक नहीं होता, समझ रहे हो, जो अकेला संभाल लेगा सब कुछ। लेकिन सेथ रॉलिंस भाई अकेला जब प्रोमो कट कर रहा था भाई, उसके पास बोलने के लिए कुछ था ही नहीं। वही सेम चीजें, वही सेम चीजें कि हम शील्ड के ग्रुप थे, शील्ड रिटर्न हुआ, शील्ड का एक तरह से डेब्यू हुआ, 3 बंदे थे, एक चला गया, 2 रह गए, दोनों लड़ रहे, वही यार सेम चीजें भाई। सबको पता है ये चीज यार, ये नॉस्टैल्जिक बातें करके भाई आप मैच हाइप नहीं कर सकते, समझ रहे हो आप, वो है ही नहीं चीजें। और सबको पता है रिजल्ट क्या होने वाला है, सेथ रॉलिंस हारने वाला है, सबको पता है यार। तो मजा है ही नहीं भाई मैच के अंदर। मैं तो कह रहा हूँ भाई ये मैच, इस मैच को नाइट 1 में डालना, नाइट 2 के लायक ये मैच नहीं है। एक्सेप्ट कि आपके पास एक बढ़िया इसके लिए प्लानिंग हो। रोमन रिंग्स सेथ रॉलिंस, ये आई थिंक ये तीसरी बार मैच हो रहा है पेपर व्यू के अंदर भाई। सबको पता कौन जीतने वाला है, लेकिन आपके पास बिल्डअप नहीं है। आप डायरेक्ट इन दोनों को नहीं लड़वा सकते, कुछ दिखाना पड़ेगा ना। अब रोमन रिंग्स एक हफ्ता आता है फिर गायब यार, ये क्या है। मतलब उसने कहा था समर स्लैम तक वो दिखेगा, मतलब ऐसा सही नहीं लगता ना भाई। आपको बुलाना चाहिए था रोमन रिंग्स को, फेस टू फेस करवाना चाहिए था रॉलिंस के, कुछ ना कुछ वर्ड बोलने चाहिए थे। तो ये वही शेड्यूल हो रहा है जो रोमन रेंस का पहले था भाई। अगर ऐसा हो तो भाई मैं तो मतलब क्या बोलूं भाई, मैं तो हमेशा से रोमन रेंस के अगेंस्ट ही रहा हूं। लेकिन मुझे लगा था कहीं ना कहीं भाई रेसलमेनिया के बाद शायद रोमन चेंज हो जाएगा, उसके जो प्लानिंग है वो दिख रहे थे भाई, अच्छा जा रहा है रोमन रेंस। लेकिन नहीं यार, ये सही नहीं हो रहा भाई। सेथ रॉलिंस प्रोमो नहीं कट कर पा रहा है यार, वो कोई भी होगा, कोई भी नहीं कर पाएगा भाई। आपके सामने जब आपका अपोनेंट नहीं है तो आपके मुंह से शब्द क्या निकलेंगे, बिकॉज सामने वाला जब कुछ बोलता है आप उसका रिएक्शन देते हो ना, तो रॉलिंस नहीं दे पा रहा है वो। दिस इज वाई एलए नाइट को भेजा गया था। और आपने देखा होगा एलए नाइट जब आया ना आज रॉलिंस के सामने, वो एक पूरी तरह से अनस्क्रिप्टेड था। एलए नाइट अनस्क्रिप्टेड था, वो सब प्रोमो जो उसने कट किया ट्रिपल एस ने भेजा था। ट्रिपल एस ने बोला एलए नाइट जा भाई, रॉलिंस प्रोमो नहीं कट कर पा रहा, तू जाके उसकी मदद कर। तो सेथ रॉलिंस को भी नहीं पता था एलए नाइट आने वाला है। जब एलए नाइट आया रिंग के अंदर तो जो चीजें हुई ना, आपने देखा होगा एलए नाइट ने पूरा कुक करके रख दिया रॉलिंस को, पूरी तरह से बैंड बजा दी सेथ रॉलिंस की। और एलए नाइट ने आज दिखा दिया भाई कि वो भी माइक पे बवाल मचा सकता है। क्लियर बोल देता हूँ, एलए नाइट प्रूव हिमसेल्फ टुनाइट दैट ही विल आल्सो बिकम अ पाइप बॉम्ब डिलीवर। आज उसने जो किया ना एलए नाइट ने, बवाल मचा दिया भाई। रॉलिंस की रोमन रेंस की बैंड बजा के रख दी, कुक कर दिया इन दोनों को भाई साहब। मतलब मैं क्या बोलूं, तुम दोनों के बाल सेम है, तुम दोनों दिखते सेम हो, तुम दोनों भाई हो, तुम दोनों ने कहा मैच लड़ते हैं, तुम दोनों पसंद करते हो दूसरे को भाई साहब, पूरा बैंड बजा के रख दिया एक दूसरे की यार। सो एलए नाइट ने आज दिखा दिया भाई ही इज ऑल्सो बेस्ट ऑन द माइक्रोफोन। बट प्रॉब्लम ये है कि भाई उसको पुश नहीं दिया जा रहा, और एलए नाइट ने भी बात करी इस बात की भाई। सो देखा जाए तो भाई सेथ रॉलिंस ने जो प्रोमो कट किया मुझे अट्रैक्टिव नहीं लगा, मेरे को कहीं नहीं लगा भाई ये समर स्लैम का। बल्कि 2022 में जब इनका मैच हुआ था ना, वो जो प्रोमो चलते थे भाई रॉलिंस के, भाई वो बवाल होते थे। मतलब सेथ रॉलिंस की एनर्जी अलग ही होती थी उस समय। आप देखो ना स्मैकडाउन के प्रोमो होते थे 2022 में जब रॉयल रंबल में इनका मैच हुआ था, उस टाइम की इनकी फ्यूड देखो आप। सेथ रॉलिंस ने जो माइक पे बैंड बजाई है रोमन रेंस की, भाई आप हिल जाओगे देख के। तो वो एनर्जी मेरे को रॉलिंस में लगी नहीं इस बार की, लगी नहीं लगी। रॉलिंस खुश है अंदर से, बिकॉज सबको पता है रिजल्ट क्या है भाई। सो मैं नहीं जानता क्या है ये, बट भाई मैं अब इस मैच से एक्साइटेड नहीं हूँ, ये मेरी थिंकिंग। अब दोस्तों बात करते हैं द मेन इवेंट, एंड दिस इज गोना बी अमेजिंग। देखिए कोडी रोड्स बनाम सैमी ज़ेन का मैच होने वाला था, ये कंफर्म था और सबको पता था कोडी रोड जीतने वाला है फाइनली। लेकिन भाई शो की शुरुआत में ही कोडी पे अटैक कर दिया जाता है गुंथर ने। अब इस गुंथर को भगाओ यार भाई, ये बंदा ना मतलब क्या बोलूं मैं, ये बंदा जितनों से भी हारता है ना उनका पीछा नहीं छोड़ता भाई। कहता तुमने मेरे को हरा कैसे दिया, मतलब
छोड़ो यार इसको तो कोडी रोड्स को इंजर्ड कर दिया, कोडी रोड्स आउट हो गया, सबको पता था किसका रिटर्न होने वाला है, एंड देन इज गोना बी द बिगेस्ट नाइट एट कमिंग, द मेन इवेंट इज कमिंग। सैमी ज़ेन रिंग के अंदर आता है एंड द बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक की एंट्रेंस, व्हाट एन अमेजिंग एंट्रेंस, द गोट इज बैक इन डब्ल्यूडब्ल्यूई। सीएम पंक एंट्री लेते हैं विद हिज होम टाउन शिकागो फैंस, भाई बवाल की एंट्रेंस थी और उसका सपोर्ट था भाई, क्या रिएक्शन था सही में भाई। शिकागो के अंदर सीएम पंक को हराना बहुत मुश्किल है, सीएम पंक को बीट करवाना बहुत मुश्किल है भाई। आज का शो बहुत बड़ा था एंड अनडिस्प्यूटेड टाइटल के लिए सीएम पंक ने जवाब दिया। ये मैच होता है भाई, मैं क्लियर बोल देता हूँ, देखो मैच की बात मैं फिलहाल मैं मैच की बात ही कर लेता हूँ भाई। आज की डेट में 47 या 48 ईयर्स को सीएम पंक भाई जो मैचेस डिलीवर कर रहा है ना भाई बंदा, मतलब आपको उस बंदे को सैल्यूट करना चाहिए यार। मतलब जब ये मैच स्टार्ट हुआ ना तो 22 मिनट थे भाई, 22 मिनट ये मैच चला है। बता दो मेरे को आज की डेट में कौन 22 मिनट का मैच खेल लेगा भाई। और सीएम पंक की जो एज है उस एज के अंदर 22 मिनट का मैच कोई नहीं खेल सकता भाई, बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। सोच लो 5 मिनट का मैच देने के लिए लोग हाफ जाते हैं भाई। सीएम पंक ने इतनी एज के अंदर 22 मिनट का मैच खेला है। सैमी ज़ेन की बात नहीं करूंगा बिकॉज सैमी ज़ेन सीएम पंक से काफी यंग है, लेकिन सीएम पंक ने जो भाई आज मैच दिखाया, और सबसे बड़ी बात सीएम पंक 3 महीनों से गायब थे। मतलब एक होता है कि बंदा हर रोज रिंग में compete कर रहा है तो उसका स्टेमिना मेंटेन रहता है, लेकिन सीएम पंक 3 महीने से रिंग में compete नहीं किया, फिर भी भाई बंदे का स्टेमिना वो देख लो भाई। सीएम पंक ने मैच लड़ा और भाई जीत ली अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम, आफ्टर 2011। सो समझ सकते हो मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मैं फैक्ट की बात बता रहा हूँ। द गोट, द ओनली गोट, द डब्ल्यूडब्ल्यूई greatest of all time superstar with no background, with his own hard work, सीएम पंक। भाई ऐसा ही नहीं बंदे का नाम एक ब्रांड की तरह मैं लेता हूँ, हर कोई लेता है। सीएम पंक इज द ओनली सुपरस्टार। और मैं आपको एक फैक्ट की बात बताता हूँ, सीएम पंक, जॉन सीना, स्टिंग, ये 3 एक ऐसे बंदे हैं, 3 सॉरी एक गोल्डबर्ग भी हो गया। तो सीएम पंक, जॉन सीना, गोल्डबर्ग एंड कौन था एक स्टिंग, सॉरी। तो ये 4 ऐसे सुपरस्टार है जिन्होंने 45 साल के बाद, यानी कि लगा लो 45 ईयर्स के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई टाइटल या कोई भी टाइटल जीता है भाई। देखो सीएम पंक ने तो भाई जीत लिया 2 बार टाइटल, वर्ल्ड टाइटल एंड अनडिस्प्यूटेड टाइटल। जॉन सीना ने जीता था अनडिस्प्यूटेड टाइटल लास्ट ईयर, आपको पता होगा, विद हिज एज 47 आई थिंक। स्टिंग ने जीता था 56 या 57, 60 साल में आई थिंक, मेरे ख्याल से 60 तो नहीं होगी, AEW का टाइटल, टैग टीम टाइटल। और गोल्डबर्ग की बात करें तो भाई गोल्डबर्ग का तो सबको पता ही है। तो भाई समझ लो कि एक वो बंदे हैं 4 जिन्होंने 45 साल के बाद की एज में, यानी कि 46 प्लस की एज में भाई एक टाइटल जीता है। समझ लो भाई ये किस लेवल के स्टार है। सो सीएम पंक फाइनली अनडिस्प्यूटेड टाइटल जीत चुके हैं, न्यू चैंपियन बन चुके हैं। अब दोस्तों फ्यूड क्या होने वाली है सबको पता है भाई, सीएम पंक वर्सेस कोडी रोड्स, समर स्लैम, दैट इज द बिगेस्ट थिंग। अब ये मैच होने वाला समर स्लैम के अंदर। अब भाई ये मैच में क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन आप सबको पता है इस मैच में सीएम पंक रिटेन करेगा टाइटल और कोडी रोड्स को हारना पड़ेगा, बिकॉज ट्रिपल एच को पता है कि सीएम पंक इस समय इज द ओनली वन हु सेव स्मैकडाउन। रेंडी ऑर्टन इंजर्ड है, वैसे भी रेंडी ऑर्टन आएगा तो कुछ उखाड़ पाएगा नहीं, बिकॉज सीएम पंक से ज्यादा स्टार पावर तो रेंडी के अंदर है नहीं। सीएम पंक बड़ा स्टार है, चाहे वो कोडी हो, चाहे वो रोमन रिंग्स हो, चाहे वो ओटन हो। सीएम पंक इज द मोस्ट कंट्रोवर्शियल, मोस्ट फियर्ड सुपरस्टार भाई आपको दिखने को मिलेगा। और स्मैकडाउन सेवियर ऑल्सो बैक। अब स्मैकडाउन को बचाने के लिए सीएम पंक को चैंपियन बनाया गया है और अब सीएम पंक चैंपियन रहने वाले हैं एट रेसलमेनिया 43। सोचो भाई, रोमन रिंग्स इधर चैंपियन, पंक उधर चैंपियन, सही में भाई मजा आ जाएगा। अब सीएम पंक को आप स्मैकडाउन में देख पाओगे। जी हाँ दोस्तों, सीएम पंक स्मैकडाउन में आने वाले हैं और वहां पे दोस्तों कंफर्म है कोडी रोड्स का जो एक मैच था वो, बिकॉज कोडी रोड्स इज ऑलरेडी नंबर 1 कंटेंडर, तो भाई मैच की पावर आपको पता ही है, दोनों के मैच होने ही वाला था। और दिस इज वाई ये सारा षड्यंत्र रचा गया। सैमी ज़ेन को एक तरह से भाई एक ट्राई दिया गया कि हाँ भाई ले तू भी टाइटल जीत ले। तो सैमी ज़ेन को तो भाई मैं कह रहा था कि आपको टाइटल देने की जरूरत नहीं, लेकिन अब समझ आया कि सैमी को टाइटल क्यों दिया गया है। और टाइटल इसलिए दिया गया था बिकॉज सीएम पंक को जितवाना था एंड कोडी के साथ फेस टू फेस करवाना था, मैच होना था समर स्लैम के अंदर। तो सैमी ज़ेन को बकरा बनाया गया, लेकिन भाई मैं ऐसा नहीं सोचता। मैं ऐसा सोचता हूँ कि सैमी ज़ेन को भाई टाइटल तो दिया ना, सोचो, मतलब सैमी ज़ेन को तो कभी सोचा भी नहीं होगा कि भाई मुझे टाइटल मिलेगा, वो भी अनडिस्प्यूटेड टाइटल, सोचो, लेकिन फिर भी उसको टाइटल दिया गया। अब उसको जो लोग बोलते थे कि भाई तू तो टाइटल ही नहीं जीता,
टाइटल नहीं जीता तो आप ऐसा शायद नहीं बोल पाएंगे, लेकिन हाँ मजाक जरूर उड़ेगा, बिकॉज वही है कि भाई सैमी ज़ेन की जो रेन है वो 9 दिन के अंदर ओवर होगी भाई। लोग उसका शायद मजाक उड़ाने वाले हैं, बिल्कुल उड़ाने वाले हैं भाई, ये तो उससे ही बड़ी मिस्टेक होगी भाई। तो मैं तो ये सोचता हूँ कि भाई चलो जो हुआ ठीक हुआ, सीएम पंक ने भाई हरा दिया, कोई छोटी बात नहीं सैमी ज़ेन के लिए, वो एक लेजेंड से हारा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो अब समर स्लैम के लिए सारे प्लान्स तैयार है, बवाल होने वाला है, रोमन रेंस सेथ रॉलिंस का मैच वर्ल्ड टाइटल का एंड सीएम पंक वर्सेस कोडी रोड्स अनडिस्प्यूटेड टाइटल का। तो सीएम पंक इज नाउ आई थिंक 9 टाइम चैंपियन बन चुके हैं, मेरे को ऐसा लगता है कि 8 या 9 बार, तो बढ़िया बात है भाई। अब समर स्लैम के लिए भाई एक्साइटमेंट थोड़ी बढ़ चुकी है, बट आई थिंक नाउ यू कैन फाइंड आउट व्हाट्स गोना हैपन नेक्स्ट। बट हाँ रोमन रेंस को भाई अपना जो है ये शेड्यूल जो है ना ये छोड़ना पड़ेगा भाई, बंदा मतलब घर पे क्या उखाड़े करता है। सो मेरे को ऐसा लगता है कहीं ना कहीं रोमन रेंस का भाई वो दोबारा से वो एक पार्ट टाइमर वाला चीज वापस ना आ जाए, जो काफी बोरिंग थी। आई थिंक वो फैंस अब नहीं देखना चाहेंगे, और शायद मेरे को लगता है कि ट्रिपल एच को भी लगता है कि उससे बड़ी मिस्टेक हो गई है कि उसने रोमन रेंस को चैंपियन बना दिया। बट क्या कह सकते हैं भाई, अब जो है सो है। लेकिन हाँ एक बात तो कंफर्म है कि भाई ओबा फेमी ही वो बंदा होगा जो रोमन को हराने वाला है, और आई थिंक वो नेक्स्ट ईयर ही हो पाएगा, बिकॉज ओबा फेमी ने तो भाई टाइटल के लिए चैलेंज नहीं किया, उसने कहा कि मैं लेसनर को हराऊंगा पहले। भाई पहली बार देखा है बंदे को यार कि मतलब टाइटल बंदा सामने जी सकता है, वो कह रहा है कि नहीं मुझे लेसनर से लड़ना है। चलो ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, बेस्ट है भाई बेस्ट है। सो दोस्तों सी यू टुमारो, थैंक यू वेरी मच, सब्सक्राइब कर दीजिए भाई।